हेलो नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल इंटीरियर टैरो। तो जो लोग भी नए हैं मेरे चैनल पे, आप लोगों का स्वागत है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर भी करें। और जो लोग ऑलरेडी सब्सक्राइब है, थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग माय चैनल। थैंक यू सो वेरी मच। ओके, और मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम पेज का लिंक है, अगर आपको वहाँ पर मुझे फॉलो करें तो प्लीज़ फॉलो करें। और आज की पिक कार्ड रीडिंग का टॉपिक है एंजल के क्या गाइडेंस मैसेजेस हैं आपके लिए। तो एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस है आपके लिए, उसके बारे में एक रीडिंग होने वाली है। तो एज यूजुअल मैंने 3 पाइल्स तैयार किए हैं। ये है पाइल नंबर 1, ये है पाइल नंबर 2, ये है पाइल नंबर 3। और एज यूजुअल ये एक जनरल रीडिंग है, तो जो लेना है वो लीजिए, बाकी को छोड़ दीजिए। ठीक है, अगर रेजनेट नहीं कर रहा है तो ऑफकोर्स ये आपके लिए मैसेज होगा ही नहीं। तो अगर आपको रेजनेट कर रहा है तो सिर्फ देखिए, वरना छोड़ दीजिए। ओके, और यहाँ पे मैंने 3 कार्ड्स रखे हैं। ये है 2 ऑफ स्पेड्स, ये है क्वीन ऑफ डायमंड्स और 3 ऑफ हार्ट्स। ये इसके हिसाब से आप एक पायल को चुन सकते हैं। आंखें बंद करें, मेडिटेट करें और आप जिस पायल से सबसे ज़्यादा कनेक्टेड फील करें उस पायल को चुनिए। ठीक है, और टाइम स्टैम्प्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ होगा, उसके हिसाब से आप अपना वीडियो फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हो। ओके, तो मैं शुरू करने वाली हूँ पाइल 1 से। आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस मैसेजेस हैं आपके एंजल की तरफ से। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विथ पाइल नंबर 1। ओके, तो जिन्होंने भी 2 ऑफ स्पेड्स चुना उनकी रीडिंग क्या है देखते हैं। एंजल्स क्या गाइडेंस है आपके लिए। तो मैं पहले कार्ड्स देख लेती। मैंने एंजल टैरो डेक यूज़ किया है, उसमें से आया है द मैजिशियन, ओके, द चैरियट। फिर एंजल आंसर से आया है रिकवरी, ठीक है, और मिस्टिक विजडम से आया है रेज योर स्टैंडर्ड्स, पीकॉक। शायद आपके स्पिरिट एनिमल्स पीकॉक भी हो सकते हैं। और यहाँ पे लेडी बग भी आया है। ठीक है, तो ये स्पिरिट एनिमल डेक से है। ठीक है, ओके, और टी लीफ ओरेकल डेक से आया है ब्रूम, टाइगर, हॉर्सशू और यूनिकॉर्न। ओके, तो आपके लिए क्या है एंजल्स के गाइडेंस मैसेजेस क्या है देखते हैं। और यहाँ पे फर्स्ट नंबर आया है बिगिनिंग ऑफ समथिंग, मैजिशियन का कार्ड आया है। तो यस, आप लोग बहुत पावरफुल मैनिफेस्टर्स हो। तो आप जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो अपने लाइफ में आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। और यहाँ पे चैरिट उसके साथ आया है। ठीक है, तो आप जो भी मैनिफेस्ट करोगे वो एक पॉजिटिव आउटकम की तरफ ही जाएगा। तो आपको ट्रस्ट करने की ज़रूरत है, अपने 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 टैलेंट पे आपको ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अपना स्टैंडर्ड्स कम ना करें। आप ये ना सोचें, क्योंकि यहाँ पे पीकॉक आया है तो मुझे लगता है पीकॉक एक ऐसा बर्ड है जो कितना ब्यूटीफुल है, कितना वाइब्रेंट है। आप भी वैसे ही हो, आप भी बहुत ब्यूटीफुल वाइब्रेंट हो। आप किसी और के लिए अपने स्टैंडर्ड्स को नीचे करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये कार्ड ये कहता है। कभी कभी हम दूसरों के बारे में इतना सोच लेते हैं कि हमें जो चाहिए हम उसका हमें इतना ही काफ़ी है बोल के हम वही ले लेते। तो ये गाइडेंस मुझे लग रहा है कि एंजल्स ये कह रहे हैं कि अच्छा होता है कभी कभी हम दूसरों के लिए जब कुछ करते हैं, अच्छा होता है, एक लिमिट तक अच्छा होता है। लेकिन जब वो ज़्यादा हो जाता है तो वो प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि आप उसमें खुश नहीं रह पाते हो। तो एक बात याद रखिए कि किसी में भी वो अपना स्टैंडर्ड्स इतना ना गिराए जिससे आपको प्रॉब्लम्स हो। इतना ही गिराए कि इतना ही आप लो होके देखें, इतना ही आप सैक्रिफाइस करें जितना आप कर सकते हो, उससे ज़्यादा ना करें। आपको जो चाहिए उसका एक एक आपको उसमें बिलीव रखना होगा कि हाँ, मैं इतना हासिल कर सकता हूँ, मेरे को इतना चाहिए, अपनी लाइफ से इतना चाहिए। दूसरों को भी देख के आप उतना, मेरे को लगता है कि आप ऐसे टाइप के पीपल हो जो दूसरे लोगों के लिए बहुत करते हैं। ठीक है, आप दूसरे लोगों की इतना करते हैं कि कभी कभी आप थक जाते हो। तो एंजल्स ये कह रहे हैं थोड़ा बहुत अपने लिए भी करें, थोड़ा बहुत अपना भी स्टैंडर्ड्स रखें। इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप सिर्फ दूसरों को ही ना दें, सिर्फ अपने लिए भी करें। मुझे ऐसा लग रहा है। तो आप जिसमें भी वर्क कर रहे हो उसमें वर्क करते रहिए। आपको जैसा लग रहा है आप वर्क कीजिए, क्योंकि आप बहुत पावरफुल मैनिफेस्टर्स हो। और एक मैजिशियन का कार्ड जब आता है तो वो तो बहुत ही पॉजिटिव कार्ड, उसके साथ चैरियट का कार्ड, तो एक पॉजिटिव आउटकम जो जिसके लिए भी आप वर्क कर रहे हो वो एक पॉजिटिव आउटकम ही लेके आएगा आपके लाइफ में। और यहाँ पे रिकवरी आया है, तो मुझे लग रहा है कि आप लोग शायद किसी चीज़ के बारे में स्ट्रेस्ड थे, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस थे। जैसे मैंने कहा, आप दूसरे लोगों को बहुत ज़्यादा दे रहे हो और
शायद उतना आपको वापस नहीं मिल रहा है, ऐसा भी हो सकता है। ऐसे सिचुएशंस में कभी कभी हम बहुत एक्सपेक्ट कर लेते हैं दूसरे लोगों से और उतना हमें नहीं मिलता, तो हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती है। तो मुझे लग रहा है उसमें भी आपको एक रिकवरी मिलने वाली है। एंजल्स बोल रहे हैं, तो जो भी आपको स्ट्रेस था जिसके कारण आप बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, ओवर थिंकिंग में थे, कुछ भी आपके शायद करियर में भी हो सकता है कि आपने बहुत सोचा था और आपको नहीं मिल रहा उतना, लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि करियर है या लव लाइफ है, जो भी आप मैनिफेस्ट करोगे उसमें आपको मूवमेंट मिलेगा, आगे आप जाओगे। शायद आपको लग रहा था कि आप कहीं अटके पड़े हुए हो, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ स्पेड्स आपने सेलेक्ट किया, तो शायद आप अनसर्टन थे किसी चीज़ को लेकर। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उसमें एक मूवमेंट होने वाली है, पॉजिटिव आउटकम आएगा, जहाँ पे आप अपना आप एक डिसिप्लिन, एक रूटीन बनाओगे, जहाँ पे आपको क्या करना है, प्लान्स बनाओगे, आगे बढ़ोगे, पीछे मुड़ के नहीं देखोगे कि क्या आपने लॉस्ट हुआ है, क्या डिसअपॉइंटमेंट्स पे आप नहीं जाने वाले हो। आप अपने पॉजिटिव आउटकम्स के बारे में सोचोगे, पॉजिटिव एटीट्यूड लेके आओगे, अपने स्टैंडर्ड्स के हिसाब से आप काम करोगे। दूसरे बिजनेस में भी हो सकता है कि दूसरे लोगों के लिए आप शायद अपना अपना रेट कम कर लें, या फिर आप अपना जब हम कभी कभी मनी कम कर लेते हैं दूसरे लोगों के लिए, उन्हें लगता है कि हम ज़्यादा पूछ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, हमारा एक स्टैंडर्ड होगा, राइट। तो उस पर आपको ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। और मुझे लग रहा है वो जो भी फेज़ है अभी आपके लाइफ में, आप उससे रिकवर होने वाले हैं। मुझे लग रहा है मेंटली जो प्रॉब्लम्स थी आप उससे रिकवर होने वाले हो। थिंग्स आर मूविंग नाइसली। शायद ये 3 मंथ्स भी था, कोविड था, शायद उसके कारण आपके लाइफ में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स आ गया था, तो वो मूवमेंट आ रही है, उसमें से आप निकल रहे हो और जो चीज़ आप मैनिफेस्ट एक्चुअली करना चाहते हो वो मैनिफेस्ट हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। और यहाँ पे देखिए लेडी बग गुड लक, और यहाँ पे ये भी गुड लक आया है, तो गुड लक इज कमिंग। तो ये मैं देख लेती हूँ। यू आर अ ब्राइट एनर्जी, let worry go and be happy here and now. Feel good about being a loving and colorful you. You bless the world with color and good luck. So you have this good luck energy. यहाँ पे ये भी good luck, ये भी good luck. तो good luck is coming. मैंने जैसे बोला चैरिट आ रहा है, तो जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वो आपको good luck देगा, जिसके लिए भी आपने बहुत वर्क किया है, बहुत हार्ड वर्क किया है। आपको लग रहा था कि वो ठीक नहीं जा रहा, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस थी, उसमें एक रिकवरी आएगी, क्योंकि आपकी लाइफ में वो जो चीज़ें जो वर्क नहीं हो रही थी अभी वो वर्क होने लगेगी, उसके कारण आप खुश रहने वाले हो, आपका पीस ऑफ माइंड वापस आने वाला है। तो दूसरे लोगों के लिए अपने स्टैंडर्ड्स ना गिराए। आप जो रेट अभी बिजनेस भी हो जो आप चाहते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि अभी आप कोई पेंटिंग भेजते हो या फिर आप कुछ ऐसा कुछ सर्विस देते हो, लोगों के हिसाब से शायद आप ज़्यादा चार्ज कर रहे हो, ऐसा ज़रूरी थोड़ी ना है। आप दूसरे के लिए अपना चार्ज कम ना करें। तो ये जस्ट एक एग्जाम्पल है, तो अपना वो एक स्टैंडर्ड रखें, दूसरे लोगों के लिए वो चेंज ना करें। मुझे ऐसा लग रहा है इट्स इम्पॉर्टेंट, क्योंकि लोग होंगे जो आपके लिए वो जो आपको पे करेंगे या फिर आपको वो वापस देंगे, ऐसे लोग आपको मिलेंगे। तो इसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गुड लक इज़ योर साइड। तो एंजल्स का यही है, तो डोंट वरी, लेट गो ऑफ योर वरी, बिलीव इन योर सेल्फ। गुड लक आ रहा है यार अच्छा है। ओके यहाँ पे यूनिकॉर्न आया है, यूज़ योर इंट्यूशन टू मेक बेनिफिशियल चेंजेस। तो आप लोग इंट्यूटिव पीपल हो, तो याद रखें जब भी आपको वो इंट्यूशन आता है, जब भी आपको वो एक फीलिंग आती है कि आपको वो करना है, तो वो करें, आपके दिल की सुने, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इंट्यूशन लाउड नहीं होता है ईगो की तरह, ईगो बहुत लाउड होता है। इंट्यूशन एक धीरे सी आवाज़ होती है आपके दिल में, वो ईगोइस्टिक आवाज़ नहीं होती है। तो याद रखें वो, और आपका जो इंट्यूशन है उससे अगर आप उसके हिसाब से आप वर्क करोगे, आपका इंट्यूशन जो कहता है उसके हिसाब से आप वर्क करोगे, तो आपको बहुत ही ज़्यादा सक्सेस मिलेगा आपकी लाइफ में। तो यहाँ पे ब्रूम है, न्यू होम, न्यू एटीट्यूड। तो शायद ऐसा हो सकता है कि मैंने जैसे बोला आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, थिंग्स को डिफरेंटली मैनिफेस्ट करो, तो आप अपनी वो जो एनर्जी है, जो आपकी नेगेटिव एनर्जी थी, वो आप हटा रहे हो। रूम में जैसे हम झाड़ू मारते निकाल रहे हो, वो जो भी नेगेटिव एटीट्यूड था लाइफ की तरफ, आप पॉजिटिव एटीट्यूड को लेके आ रहे हो। उसके कारण आपको वो गुड लक मिलेगा, पीस ऑफ माइंड मिलेगा, क्योंकि आप अपने आप पे बिलीव करोगे, आप अपने इंट्यूशन पे बिलीव करोगे। तो एंजल्स यही कह रहे हैं, इट्स इंपॉर्टेंट, इट्स टाइम टू ट्रस्ट योर इंट्यूशन। अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट कीजिए, क्योंकि आप बहुत इंट्यूटिव पीपल हो, और वो इंट्यूशन है आपका उतना स्ट्रांग है, इसके कारण आपको सक्सेस मिलेगा आपकी लाइफ में। वो गुड लक, यहाँ पे 2 बार गुड लक आया है। तो गाइस आप जो भी वर्क कर रहे हो उसमें आपको सक्सेस मिलेगा, लेकिन एक बात याद रखिए कि आप पॉजिटिव एटीट्यूड लेके आए अपने लाइफ में, और वो जो एंजाइटी है, वो जो आप जिसके लिए बेकार में वरी करते हैं, कभी कभी हम बहुत ज़्यादा बेकार में वरी करते हैं और इट्स लाइक यूजलेस होता है, वो ना करें। आप सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट में रहे, सक्सेस देखें, बस फ्यूचर के सक्सेस के बारे में, फ्यूचर के बारे में सिर्फ अच्छा सोचें, वरी ना करें, डोंट
फियर इज कभी कभी फियर इतना स्ट्रांग हो जाता है कि हम अपने अंदर की आवाज़ नहीं सुन पाते। तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप वो फियर को छोड़ें, वो एक पॉजिटिव एटीट्यूड अपनी लाइफ में लेके आएँ और अपनी इंट्यूशन, योर वेरी इंट्यूटिव पीपल, आपका इंट्यूशन आपको हमेशा सक्सेस की तरफ लेके जाएगा। तो ये बात याद रखें। और यहाँ पे टाइगर आया है, डूइंग समथिंग रिस्की, टेकिंग ए चांस। तो या अगर आप वो एक रिस्क, आप इंट्यूशन बोलता है कि आपको रिस्क लेना चाहिए तो लेना चाहिए, क्योंकि वो आपको सिर्फ सक्सेस ही लेके जाएगा। शायद दूसरे लोग बोले कि ये बहुत रिस्की है, कुछ भी हो करियर में हो, शायद एक करियर चेंज हो, और बोलेंगे दूसरे लोग क्या मिलेगा आपको इस बात में जाके, आपको शायद कुछ नहीं मिलेगा। तो डोंट, अगर आपका मन बहुत जोर जोर से यही कहता है कि मुझे ये करना है, तो यस, इफ़ यू गो, शायद चैलेंजेस आएंगे लेकिन वो आपको सक्सेस की तरफ ही लेके जाएंगे। तो एंजल्स बोल रहे हैं दूसरे लोगों के लिए अपना स्टैंडर्ड मत कम करो, ठीक है। वो लव लाइफ में भी हो, किसी में भी हो, आपका एक स्टैंडर्ड्स, मैं ये नहीं कह रही कि आप सिर्फ बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड हो के, वो नहीं। कभी कभी हमें पता होता है कि हम बहुत दे रहे हैं, हमें वापस बिल्कुल नहीं मिल रहा है, तब हमें सोचने की ज़रूरत है। तब आपका दिल क्या कहता है, तब आपका इंट्यूशन क्या कहता है उस रिश्ते के बारे में, उस करियर के बारे में, कुछ भी हो। तो वो इम्पॉर्टेंट है कि आप वो ध्यान रखें, ठीक है। तो ये जो भी अनसर्टन पीरियड है वो ख़त्म होने वाला है, आप उससे रिकवर होने वाले हो। तो आप अगर कुछ रिस्की ले रहे हो, आपको डर लग रहा है, तो डरिए मत। आपका इंट्यूशन अगर वो कह रहा है तो कीजिए, क्योंकि उसमें आपको गुड लक मिलने वाला है। तो मुझे तो ये पॉजिटिव, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है इस पाइल में, क्योंकि जो भी अनसर्टन पीरियड था वो हटने वाला है, आप अपना एटीट्यूड चेंज करने वाले हो, आपको गुड लक आने वाला है आपके लाइफ में, ठीक है। तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप अपना एटीट्यूड चेंज करें, प्रोक्रेस्टिनेट ना करें, जो आप करना चाहते हो वो करें, और दूसरे लोग जो बोल रहे हैं उसको कभी कभी हमें एडवाइस लेना चाहिए जब लोग हमारे लिए अच्छा सोचते हैं, लेकिन कभी कभी लोग हमारे लिए हानिकारक भी हो सकते हैं, बोलते हैं ना। तो वो जो आपके दिल को पता होगा कि आपको क्या लेना है। यहाँ क्योंकि इंट्यूशन स्ट्रांग आया है, तो मुझे लग रहा है कि आपके दिल को पता है कि आपको क्या लेना है, क्या सुनना है, क्या एडवाइस लेना है, क्या एडवाइस छोड़ना है। बोलते हैं ना, हमें वही सुनना चाहिए जो हम बहुत ज़्यादा सुन लेते हैं, हम बहुत लोगों की एडवाइस सुन लेते हैं, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि हमें क्या लेना है। इट्स इम्पॉर्टेंट, ओके। तो और बाकी को छोड़ देना चाहिए लेकिन कभी कभी सारी चीज़ें हमें नहीं छोड़नी चाहिए, थोड़ी बहुत जो आपको लगता है, जो इम्पोर्टेंट है, जो आपके लिए लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट है, वो चीज़ लेना बहुत ज़रूरी है। तो वो लीजिए, बाकी को छोड़ दीजिए, ओके, ठीक है। सो दैट वाज फॉर पाइल नंबर 1। अगर आपको कुछ क्लैरिटी मिली तो आई बी वेरी वेरी हैप्पी, ठीक है। तो ये है आपके एंजल्स के मैसेजेस आपके लिए। तो अगर आप खुश रहिए, टेक केयर, ओके, आई विल सी यू सून, बाय बाय, टेक केयर। हेलो पाइल 2, जिन लोगों ने भी क्यून ऑफ डायमंड्स चुना उनकी रीडिंग, उनके लिए आपके लिए एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस के मैसेजेस हैं उसके बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे एंजल टैरो डेक से आया है 5 ऑफ फायर और लाइफ एक्सपीरियंस, यानी कि टावर, ओके। उसके बाद यस यू आर रेडी, 7 heavenly virtues, key to goodness, Penguin, sunrise, tulip, ring और मनी पाथ, ओके। तो यहाँ पे 5 ऑफ फायर और टावर मोमेंट आया है। तो आई काइंड ऑफ थिंक कि आपकी लाइफ में कुछ तो सडन चेंज हुआ है, जिससे आप बहुत ही ज़्यादा इमोशनली अटैच थे किसी चीज़ से, और वो आपको छोड़ने की ज़रूरत है। शायद आपका करियर में आपका जॉब चला गया हो, ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो कुछ तो अच्छा नहीं हुआ है, कुछ तो टूट चुका है, टावर गिर चुका है, और वो आपको वैसे ही बहुत कंपटीशन दे रहा था, बहुत आर्ग्यूमेंट्स हो रहे थे, जो भी चीज़ था वो अच्छे के लिए ही टूटा है। जो भी रिश्ता हो या जॉब हो या कुछ भी हो, वो अच्छे के लिए टूटा है, मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि 5 ऑफ फायर की एनर्जी भी एक कंपटीशन वाली एनर्जी है। टावर मोमेंट बोलने से तो इट्स अ बहुत हैवी एनर्जी, बहुत हैवी यहाँ पे, जहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा दर्द मिलता है। लेकिन वो जो एक दर्द होता है उसके कारण हमारी ज़िंदगी में बहुत नया सवेरा भी आ सकता है। आपने बहुत सहा है, बहुत सारी ये बहुत ज़्यादा इमोशन हुआ है आपके लाइफ में, लेकिन वो सब सह के आप उड़ने वाले हो, आप आगे बढ़ने वाले हो किसी और चीज़ के लिए। तो ये एक टाइम जब हमारे लाइफ में हम बहुत गुजरते हैं कि एक पीरियड में जब हमें बहुत ज़्यादा दर्द होता है, वहाँ पे
बोलते हैं ना, जब एक रात ख़त्म होने के बाद जब हम सुबह उठते हैं तो एक नया सवेरा आता है, तो वैसे ही एक नया बिगिनिंग होने वाला है आपके लिए, आपकी लाइफ में। तो एक वो जो एक रिश्ता का टूटा हुआ एक रिश्ता हो सकता है, या फिर जॉब चली गई आपकी, या फिर कुछ भी बहुत ज़्यादा दर्द, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई थी आपको इस टाइम में, उससे आप निकल के उभर के और एक स्ट्रॉन्ग पर्सन बनने वाले हो, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, आप बहुत स्ट्रॉन्ग बनने वाले हो। येस, यू आर रेडी फॉर दैट। आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सन बनने के लिए रेडी हो, आप एक नए पाथ में जाने के लिए रेडी हो, आप कुछ नया करने के लिए रेडी हो, शायद एक नए रिलेशनशिप में आप जाने के लिए रेडी हो। तो एंजल्स बोल रहे हैं कि आप रेडी हो, आप रेडी हो। आपको नहीं लग रहा है, लेकिन एंजल्स कह रहे हैं कि आप रेडी हो। ये जो एक नेगेटिव फेज था आपकी लाइफ में, आपको उससे उभरने का टाइम आ चुका है, आपको उससे बाहर निकलने का टाइम आ चुका है, क्योंकि आपकी लाइफ में और खुशियां हैं जो आप नहीं देख रहे हो अभी राइट नाउ। आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स हैं, बहुत अंधेरा है, लेकिन आप उस अंधेरे से आगे बढ़ के उजाले की तरफ जा रहे हो, फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट, राइट। तो मुझे ऐसा लग रहा है। तो यहाँ पे देखिए सनराइज़ आया है, तो न्यू क्रिएटिव आइडियाज़, न्यू वेंचर्स, ए फ्रेश स्टार्ट। तो मैंने जैसे बोला, शायद आपका जॉब चला गया होगा, वो जॉब जिसमें बहुत कंपटीशन था, बहुत आर्ग्यूमेंट्स था, जहाँ पे आप खुश नहीं थे, शायद आपने रिज़ाइन कर दिया हो, या कुछ भी प्रॉब्लम्स हुई थी उसके कारण आपको उस जॉब को छोड़ना पड़ा था, और वो एक सडन चेंज हो गया था आपकी लाइफ में, जिसमें बहुत ज़्यादा दर्द सब होता है जब भी कुछ भी सडन हो जाता है। लेकिन कभी कभी वो जो चीज़ होती है वो एक पॉजिटिव आउटकम लेके आती है, वो ज़रूरी होता है आपके लाइफ से। और शायद थोड़े लोग स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी हुए होंगे उसके कारण, क्योंकि वो एक पेन के कारण स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है, उसके कारण आप थिंग्स को डिफरेंट पर्सपेक्टिव में ले सकते हो। तो किसी ने मुझसे कहा था क्यों हमें एंजल्स ऐसे दुविधा में डाल देते हैं, तो इट्स लाइफ, यू नो, ऐसे ही होता है। हमें एक चीज़, हर लोग अपने लाइफ में किसी ना किसी एक दौर से गुजरते हैं जहाँ पे उनको बहुत ज़्यादा इमोशनल पेन होता है, कुछ खोने का दर्द होता है, वो सब लोगों को होता है, राइट। तो हम उससे उभर के निकल के आते हैं, तभी तो हम और स्ट्रॉन्ग बनते हैं, तभी हम और अपनी लाइफ में और लेसन सीख पाते हैं, और हमें पता होता है कि आगे क्या करना है। तो वो इम्पॉर्टेंट है, मुझे लगता है कि हर लोगों को वो इम्पॉर्टेंट होता है, वो एक्सपीरियंस अपने लाइफ में मिलना, तभी हम और नॉलेज गेन कर पाते हैं, और हमें लाइफ के बारे में और डीप मीनिंग हमें पता चलती है। तो जब हम एक टाइम से गुजरते हैं जहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तभी हमें पता होता है कि क्या गलती हमने की थी, क्या गलती दूसरों की थी, क्या था, हमें क्या करना चाहिए आगे। एक लेसन मिलता है हमें अपनी लाइफ में, एक सिचुएशन में जब हम जाते हैं कि हमने क्या गलत किया था, और इट्स टाइम टू फॉरगिव योरसेल्फ फॉर दैट, और टाइम टू फॉरगिव अदर्स फॉर दैट, राइट। तो आपको वो ज़रूरी है, और आपको अपने लाइफ में कॉन्सेंट्रेट करने की ज़रूरत है, अपनी पॉजिटिव एटीट्यूड लेके आने की ज़रूरत है अपनी लाइफ में, क्योंकि आप रेडी हो। एंजल्स कह रहे हैं कि आप रेडी हो, आपके पास वो सब है कि आप नया जॉब ढूंढो, या फिर आप कुछ नया रिलेशनशिप में के लिए रेडी हो। जो पुराना रिलेशनशिप था वो आपके लाइफ में आपको दर्द दिया, कोई भी सिचुएशन हो सकता है, कोई भी पर्सन हो सकता है, कोई भी जॉब हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, हर एक लोगों के लिए डिफरेंट सिचुएशन होगा, लेकिन आप रेडी हो उस सिचुएशन से निकल के दूसरे आपकी लाइफ को फॉरवर्ड मूवमेंट में जाने के लिए। यू नो, आप रुक गए थे, आप थम गए थे, आप एक टाइम में स्टॉप हो गए थे, अभी इट्स टाइम टू मूव फॉरवर्ड, इट्स टाइम टू गो गेट एंड ग्रैब इट, ओके। तो यस, तो ये बहुत बड़ा यस है, और यू आर रेडी, आप रेडी हो उस चीज़ के लिए जो भी आप करना चाहते हो। तो शायद थोड़े लोगों के लिए न्यू जॉब हो सकता है, न्यू वेंचर हो सकता है, शायद कोई क्रिएटिव स्पेस आप ढूंढ रहे हो, तो यस, गो फॉर इट। एंजल्स ये कह रहे हैं गो फॉर इट, आपको बहुत सारे आइडियाज़ आने वाले हैं, आप बहुत ज़्यादा पैशनेट होने वाले हो उस चीज़ के लिए। ग्रेट पैशन, आपके अंदर वो एक पैशनेट है कि यस मुझे ये करना है, मैं ये करूँगा या करूँगी, सो यस, जस्ट गो फॉर इट। और यहाँ पे देखिए रिंग भी आया है और मनी पाथ, तो मुझे लग रहा है ये जो भी आप नया कर रहे हो उसमें आपको ज़िंदगी में आपको वो जो एक अबंडेंस चाहिए, जो पैसा चाहिए, वो आपको मिलेगा। तो ये जो भी पाथ आप चुन रहे हैं, अभी शायद ऐसा हो सकता है कोई एक नया पाथ आप चुन रहे हो करियर में, तो ये रीडिंग उनके लिए करेक्ट है कि यस, गो इन दैट पाथ। आप रेडी हो, आप करोगे, आप बहुत पैशनेट हो। तो एक बात याद रखो कि वो पैशन हमेशा रहे, आप अपने लिए वर्क करो, प्रोक्रास्टिनेट ना करो, अपने गोल सेट करो और लिखो, और उसके लिए वर्क करो, हार्ड वर्क करो, तो आपको वो सक्सेस ज़रूर मिलेगा। तो अ पाथ विथ मनी इज़ वेटिंग फॉर यू टू फाइंड इट। तो ये जो भी पाथ है, तो थोड़े लोगों ने शायद शुरू नहीं किया होगा, थोड़े लोगों ने शुरू कर दिया होगा, तो ये जो भी पाथ
आप करना चाहते हो, ये जो भी क्रिएटिव आइडिया है आपके अंदर, जो भी आप करना चाहते हो, आर्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो जो भी आपके अंदर है, बहुत टाइम से आपके अंदर है, तो जस्ट गो फॉर इट। आपके पास रिसोर्सेज है, आप क्यों वेट कर रहे हो, जस्ट गो फॉर इट। ये बात आपको अबंडेंस देगा, पैसा देगा, सब देगा। और यहाँ पे रिंग आया है, तो अ मैरिज विल टेक प्लेस आइदर रोमांटिक और बिजनेस। तो ये बिजनेस भी हो सकता है, तो शायद कोई लोग बिजनेस शुरू कर रहे हो, एक स्टार्टअप शुरू कर रहे हो, तो आपने अपने जॉब, शायद आपको लग रहा था जो प्लेस आप वर्क कर रहे हो, जो भी करियर रिलेटेड है, पता नहीं करियर रिलेटेड आ रहा है, तो शायद आप वर्क कर रहे थे, वहाँ पे बहुत कंपटीशन है, आप अपने आप को वहाँ पे आउटकास्ट समझ रहे थे कि लोग यू वर नॉट, आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे उन लोगों से, तो शायद आपको वो जॉब छोड़ना पड़ा, और उसके कारण आपको एक इमोशनल फेज आ गया कि आप आगे क्या करोगे, आप बहुत ज़्यादा टेंस्ड हो गए। तो लेकिन अभी आपके अंदर एक क्रिएटिव आइडिया है, तो जस्ट गो फॉर इट। एंजल्स कह रहे हैं जस्ट गो फॉर इट। वो आपको पैसा देगा, सक्सेस देगा, बिजनेस आपका बढ़ेगा। आप बस वो पैशन, वो जो एक पैशनेट एनर्जी है आपके अंदर, उसको कायम रखिए और अपना वर्क करें, कंसिस्टेंट होके वर्क करें। इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप कंसिस्टेंट हो, आप बीच में छोड़ो मत। वो जो भी पाथ है, थोड़ा टाइम लगेगा शायद, उसको छोड़ो मत। जस्ट कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। कभी कभी हम ऐसा होता है कि हम जब रिजल्ट नहीं देख लेते हैं, तब हमें ये आगे कुछ नहीं होगा सोच के हम छोड़ देते हैं। वो ना करें, क्योंकि ये जो हर चीज़ की एक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। टाइम लेता है हर चीज़, तो ये बात याद रखें। लेकिन मुझे तो लग रहा है कि वो आपको सक्सेस लेगा। अगर आप कंसिस्टेंट रहेंगे, आप पैशनेट होकर अपना वर्क करेंगे, आप उसमें 100% देंगे, तो यू विल गेट द सक्सेस। तो एक बिजनेस हो सकता है, शायद मैरिज हो सकता है, तो शायद थोड़े लोगों के लिए एक नया रिलेशनशिप हो सकता है। तो आपका जो पहला रिलेशनशिप था वो अच्छा नहीं गया था, तो एंजल्स बोल रही है ये शायद एक रीज़न के लिए ये पर्सन आपके लिए अच्छा नहीं था, आपकी लाइफ के लिए अच्छा नहीं था, तो आपके लिए कोई और अच्छा इंसान लेके आएगा शायद, जो बहुत पैशनेट होगा, जो आपको खुश रखेगा, जिसमें इक्वल थिंग्स होंगे। आप जितना दोगे आपको उतना वापस मिलेगा, एक इक्वालिटी होगी उसमें, फिनेंशियल नीड्स आपके पूरे होंगे। तो वो एक मैरिज भी दिख रहा है। तो याद रखें कि आप ऑथेंटिक रहें। यहाँ पे पेंगुइन आया है, तो रीच आउट टू योर ट्राइब इन टाइम्स ऑफ नीड। फैमिली गिव्स यू स्ट्रेंथ व्हेन यू फेस द स्ट्रॉन्ग। लव योर uniqueness, you are full of surprise, break free from others expectations, just be yourself। तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप दूसरे लोगों के एक्सपेक्टेशन पे खरे उतरने के लिए अपना चेंज ना करें। तो शायद ये जॉब आपने जो लिया था वो दूसरे लोगों के लिए था, अपने लिए नहीं था, तो इसलिए शायद आप वो जॉब में नहीं थे। तो बी ऑथेंटिक, जो आप करना चाहते हो वो करें। तो इट्स इम्पॉर्टेंट, इट्स टाइम टू डू दैट व्हाट यू बिलीव इन, क्योंकि आपको उसमें सक्सेस मिलने वाला है। और याद रखिए कि आपकी फैमिली आपको सपोर्ट कर रही है। जब भी आप सौरों में होते हैं, जब भी आप एक ऐसा टाइम होता है, कोई ना, शायद कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है, कोई फ्रेंड हो सकता है जिसको आप जिससे आप कम्युनिकेट कर सकते हो, तो उनसे कम्युनिकेट करें। तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप बोलें, और आप यूनिक हो। शायद थोड़े लोग आपको वियर्ड बोलते हो क्योंकि आप यूनिक हो। कभी कभी लोग, आप दूसरे लोगों के सोशल स्टैंडर्ड्स पे नहीं आते क्योंकि आप कुछ अलग करना चाहते हो। तो डोंट वरी, बी योर सेल्फ, जस्ट ट्रस्ट इन योर सेल्फ। दूसरे लोगों के लिए चेंज होने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, राइट। तो बी ऑथेंटिक, इट्स इम्पॉर्टेंट कि वो बी ऑथेंटिक रहे, क्योंकि एंजल्स कह रहे हैं कि आप बहुत ही ज़्यादा स्पेशल हो। तो वो स्पेशलिटी रखिए, लेकिन आपके पास वो फैमिली है जो आपको सपोर्ट करेगी। मुझे लग रहा है वो एक पीपल है। यहाँ पे देखिए पेंगुइन्स के फैमिली दिखाई दे रही है यहाँ पे, फादर, मदर, बेबी, राइट। तो यस, यू हैव दैट फैमिली, वो आपको सपोर्ट करेंगी। और याद रखिए लाइफ में सरप्राइजेस आते हैं, कभी कभी सरप्राइजेस के साथ चैलेंजेस भी आते हैं। तो सब आप बहुत स्ट्रॉन्ग पीपल हो, तो आप लोग वो चैलेंज जो भी है आप लोग पार कर सकते हो और खुश रह सकते हो। बस एक बात याद रखिए कि आप अपने आप पे भरोसा रखिए और बी योरसेल्फ, किसी और के लिए चेंज होने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे आया 7 हेवनली वर्च्यूज, तो इट्स की टू गुडनेस। तो ये जो कार्ड बोलता है कि इट्स इम्पॉर्टेंट टू ट्रस्ट, इट्स इम्पॉर्टेंट टू बिलीव इन योर सेल्फ। ओके, आपको ट्रस्ट करने की ज़रूरत है, आपको बिलीव रखने की ज़रूरत है, आपको खुश रहने की ज़रूरत है। दूसरे लोगों की एक्सपेक्टेशन पे खरे उतरने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ आपके एक्सपेक्टेशंस पे खरे उतरने की ज़रूरत है, राइट। आपका एक्सपेक्टेशन होगा कि आपको क्या करना है अपनी लाइफ में, राइट। उस पर वर्क करें। दूसरे लोगों के एक्सपेक्टेशन में कभी हम वैसे आ ही नहीं सकते हैं। हम जितना भी चाहें, जितना भी हम करने की कोशिश करें, हम दूसरे लोगों के एक्सपेक्टेशंस फुल नहीं कर पाएंगे। इट्स लाइफ, क्योंकि दूसरे लोगों के एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा होते हैं हमारे लिए और हम नहीं कर पाएंगे। इट्स अ फैक्ट। और तो अब वो सोचने की ज़रूरत ही नहीं है हमें सिर्फ हमें जो करना है वो सोचिए। कभी कभी
करियर में भी वो होता है, हम अपने पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशंस में खरे नहीं उतर पाते क्योंकि हमारे एक्सपेक्टेशंस डिफरेंट होते हैं, हमारा करियर पाथ डिफरेंट होता है। लेकिन याद रखिए एट लास्ट वो फैमिली मेम्बर्स आपको सपोर्ट करेंगे जब वो, क्योंकि वो लोग आपसे प्यार करते हैं। तो याद रखिए कि मुझे लग रहा है कि आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करेगी, कोई भी किसी बात में भी वो आपको सपोर्ट करेगी मुझे लग रहा है, या फिर कोई एक फ्रेंड तो होगा आपको जो आपको सपोर्ट करेगा इसमें। तो तो अपने आप पे भरोसा रखिए, अपने आप पे सो दैट्स इट। तो मुझे वही लग रहा है। तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि ट्रस्ट करें आप अपने आप पर, होप रखें, ठीक है, क्योंकि जस्टिस आपको मिलेगा। थोड़ा बहुत पेशेंस होने की ज़रूरत है, ठीक है, सेल्फ कंट्रोल भी चाहिए। कभी कभी हमें ऐसा हो जाता है कि हम बैलेंस नहीं कर पाते अपने लाइफ को, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर लेते हैं, क्योंकि शायद आप भी वो फेस में हो जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, अपने आप को डाउट कर रहे हो, अपनी कैपेबिलिटीज़ पे डाउट कर रहे हो। तो डोंट डू दैट, ओके, गो अहेड और जस्ट लिव योर ड्रीम, ओके। मुझे वो लगा, पता नहीं, लिव योर ड्रीम। आपका ड्रीम क्या है, आपका करियर ड्रीम क्या है, आपका फोकस क्या है, तो आपका लाइफ क्या है। दूसरे लोगों के एक्सपेक्टेशंस पे उतर के खुश नहीं रहना है या अपने एक्सपेक्टेशंस पे उतर के खुश रहना है, वो आपको डिसाइड करने की ज़रूरत है, राइट। तो दैट इज़ ऑल आई हैव फॉर यू गाइस। अगर अच्छा लगा तो लाइक करें। आई विल सी यू सून, बाय बाय, टेक केयर। हेलो पायल 3, आप लोगों के लिए क्या है 3 पायल 3 ऑफ पेंटिकल्स। शायद नंबर 33 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो, ऐसा हो सकता है, ओके। तो यहाँ पे एंजल डेक से आया किंग ऑफ एयर और 9 ऑफ अर्थ। 9 ऑफ अर्थ बहुत अच्छी एनर्जी है। तो यहाँ पे ट्रस्ट का कार्ड आया है, गुड फॉर्च्यून का कार्ड आया है, हूज इनर नोइंग, और यहाँ पे आया है किंगैरू, लॉबस्टर, नेस्ट और जग। तो यहाँ पे ये दो पहले कार्ड्स के बारे में बात करेंगे हम। यहाँ पे लॉबस्टर, फिनेंशियल पिंच और अनसेटल्ड टाइम्स, नीड टू प्लान अहेड, ओके। तो आपकी लाइफ में राइट नाउ आपका जो स्पेस है मुझे लग रहा है उतना अच्छा नहीं है। आपको फिनेंशियली बहुत प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, जो शायद थोड़ा बहुत लॉस हो सकता है। किसी चीज़ में आप प्लान कर रहे थे, शायद आपको थोड़ा लॉस हुआ हो और उसके कारण आप बहुत ही ज़्यादा एंशियस हो गए कि आपको पता नहीं चल रहा कि आपको क्या करना है। तो एंजल्स ये कहना चाहते हैं कि आपको प्लान करने की ज़रूरत है आगे की। ये जो भी है ये एक फेज़ है जहाँ पर आपको प्रॉब्लम्स हुए हैं, पर बस प्लान कीजिए, आगे का बारे में प्लान कीजिए, इतना ज़्यादा ओवर थिंक मत कीजिए, क्योंकि सल्यूशन, हर चीज़ का एक सल्यूशन होता है, ये याद रखें। और आप अपना कॉन्फिडेंस लूज़ ना करें। आप बहुत ही कॉन्फिडेंट पीपल हो, तो डोंट लूज़ योर कॉन्फिडेंस, मुझे वो आ रहा है यहाँ पर। और यहाँ पे नेस्ट आया है, तो नेस्ट आया है यहाँ पे एक एन इमोशनली सिक्योर लविंग फैमिली इज़ इम्पॉर्टेंट टू यू। तो आपको इस टाइम में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपकी फैमिली का सपोर्ट, और शायद वो थोड़े लोगों को मिल रहा है, थोड़े लोगों को नहीं मिल रहा है, ये भी हो सकता है, ये केस भी हो सकता है। उसके कारण शायद आप और एंशियस हो गए, क्योंकि आपने सोचा था कि आपका फैमिली का सपोर्ट आपको मिलेगा, उसके कारण आपको लग रहा था कि आप आगे बढ़ पाओगे, ये जो भी प्रॉब्लम है आप हैंडल कर सकते हो। तो शायद आपको वो सपोर्ट जो आपने सोचा था वो आपको ना मिले, ऐसा भी हो सकता है थोड़े लोगों के लिए। लेकिन थोड़े लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आपको वो इमोशनल सपोर्ट मिल रहा है, उसके कारण आप अपना कॉन्फिडेंस बैक गेन करोगे और आगे बढ़ोगे। लेकिन मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि कोई ना कोई एक पर्सन आपको हेल्प करने वाला है। यहाँ पे किंग ऑफ एयर की एनर्जी आई, उसके बाद 9 ऑफ अर्थ की एनर्जी आई। तो मुझे लग रहा है ये जो भी एक डिफिकल्ट फेस है, फिनेंशियली कोई तो आपको हेल्प करने वाला है, और आपको भरोसा रखना चाहिए उस पर्सन पे भी, अपने आप पर भी, अपने कॉन्फिडेंस पे भरोसा रखना चाहिए। आप जो कर रहे हो उस पर आपको भरोसा रखना चाहिए, और इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि आप प्लानिंग करें, प्लान बनाएं, स्ट्रैटेजी लिखें। बस ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग को छोड़ के अपना कॉन्फिडेंस वापस लेके आएँ, उस पर वर्क करें। इट्स इम्पॉर्टेंट, आपके अंदर बहुत ही ज़्यादा इनर नोइंग है, उस पर वर्क करें कि आपको क्या करना है आगे, उसके बारे में सोचें, ठीक है। तो थोड़े लोगों के लिए कोई फ्रेंड हो सकता है जो आपको इस टाइम में हेल्प करे, फिनेंशियली हेल्प करे। थोड़े लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कोई पार्टनर आपके लिए हेल्प करे, कोई भी एक पर्सन। मुझे लग रहा है कि आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गूस इनर नोइंग आया है, तो यहाँ पे लिखा है यू आर अ ब्रेव ट्रैवलर, योर सोल नोज द वे, बी कॉन्फिडेंट, यू विल अचीव योर डेस्टिनेशन। तो बी कॉन्फिडेंट इन योर सेल्फ, अपना कॉन्फिडेंस ना लूज़ करें। तो मुझे लग रहा है ये एक पीरियड टाइम में आप अपना कॉन्फिडेंस लूज़ कर रहे हो। आप जो कॉन्फिडेंट पर्सन थे, आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिल रहा है, शायद लैक ऑफ सपोर्ट के कारण आप अपना कॉन्फिडेंस लूज करें। तो डोंट लूज दैट, देर आर पीपल हु विल हेल्प यू, लॉयल फ्रेंड्स आर ऑलवेज विथ यू, डोंट वरी, यू आर ब्लेस्ड, लेट योर सेल्फ फ्लाई, ओके।
डोंट वरी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पास लॉयल फ्रेंड्स है तो आपके बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं आपके, आपने अपनी लाइफ में एक ब्लेसिंग तो पाई ली है कि आपके पास बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं आपकी लाइफ में जो आपकी मदद करने वाला है। तो यहाँ पे मैंने जैसे बोलता किंग ऑफ एयर और 9 ऑफ अर्थ आया, तो मुझे लग रहा है कि कोई तो फ्रेंड आपकी मदद करने वाला है इस डिफिकल्ट टाइम में। ये जो भी फिनेंशियल पिंच था, तो ऐसा लग रहा है शायद फैमिली से जो सपोर्ट आपको मिलना था वो शायद आपको नहीं मिला, उसके कारण आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स हुई, इमोशनल प्रॉब्लम्स हुई, लेकिन वो आपको प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि शायद कोई फ्रेंड आपकी मदद कर सकता है इस टाइम में, इस डिफ़िकल्ट टाइम में। और आपका सोल बहुत ही वाइज है, आप बहुत अच्छे से डिसीजन ले सकते हो, आपका कॉन्फिडेंस बहुत ही स्ट्रांग है, लेकिन इस टाइम में आप थोड़ा वीक हो चुके हो उसमें। तो इट्स इम्पॉर्टेंट, ये गाइडेंस एंजल्स यही दे रहे, गुड फॉर्च्यून आने वाला है आपके लाइफ में, प्रॉब्लम सॉल्व होंगी, डोंट वरी, गो हैड, जस्ट गो, डोंट वरी। प्लानिंग कीजिए, प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रैटेजी बनाइए, जर्नल करें, जो आपको करना है आगे उसके बारे में लिखें। तो ये जो एक फेज़ है वो आगे बढ़ेगा, आपकी मदद, आप कोई ना कोई आपके फ्रेंड्स आपकी मदद करेंगे। तो कितना अच्छा ब्लेसिंग है कि आपके पास फ्रेंड्स हैं, यू नो। और फिर आप फिर से उड़ोगे, अभी आप थोड़ा बहुत नीचे उड़ रहे हो, आप फिर से ऊपर उड़ोगे। तो या भरोसा रखिए, अपने आप पे भरोसा रखिए, अपने फ्रेंड्स पे भरोसा रखिए, भगवान पे भरोसा रखिए, अपना कॉन्फिडेंस रिगेन कीजिए। ये जो भी एक फिनेंशियल पिंच था, जो भी फिनेंशियल्स में प्रॉब्लम्स आए थे, आपके करियर में प्रॉब्लम्स आए थे, जो भी एक अनसेटलिंग पीरियड था, वो वापस जाने वाला है। सॉरी, वो टाइम ख़त्म होकर आप केयरफ्री होने वाले हैं। यहाँ पे देखिए जग आया है, तो लाइट हार्टेड केयरफ्री टाइम आने वाला है आपकी लाइफ में, जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा थिंक नहीं करने वाले हो, आप गो विद द फ्लो, आप प्रेजेंट के बारे में सोचोगे, आप सिर्फ प्लानिंग कीजिए फ्यूचर के लिए, लेकिन फ्यूचर में मत जाके मत बैठ जाइए। प्रेजेंट में जो करना है, काम करना है, वो कीजिए, आगे बढ़िए। आपकी मदद करने के लिए लोग हैं, आपके एंजल्स आपके लिए आपको गाइड कर रहे हैं। आप, मुझे लग रहा है आप, ये जो एक पीरियड था उसमें आप शायद स्पिरिचुअली अवेकन भी हो सकते हैं। थोड़े लोगों के लिए वो भी मुझे दिखाई दे रहा है कि आप स्पिरिचुअल, आपका वो जो नॉलेज है, आप पहले ही वाइज लोग हैं और आपका नॉलेज जो है और बढ़ेगा और आगे आएगा, और उसके कारण आप बहुत अच्छे लोगों को अट्रैक्ट करोगे अपने लाइफ में, और उसके कारण आपको बहुत केयर फ्री माइंड हो जाएगा, आप पॉजिटिव एटीट्यूड लेके आएंगे। तो अगर आपको प्रॉब्लम्स हो रही हैं, आप बहुत ज़्यादा एंशियस हो रहे हैं, तो आप थोड़ा बहुत मेडिटेट कीजिए, ठीक है। थोड़ा बहुत मेडिटेशन इट्स इम्पॉर्टेंट, अपने चक्रास को बैलेंस कीजिए, वो भी इम्पॉर्टेंट है। तो ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं कीजिए, क्योंकि कोई तो मदद करने वाला है। और आप वो 9 ऑफ अर्थ की एनर्जी बोलने से, ये जो एक पर्सन है वो बहुत ही रिच है, उसके एक ही छोटी छोटी चीज़ों में वो मिरेकल्स ढूंढती है। और देखिए यहाँ पे एन्जॉइंग लाइफ्स लिटिल लग्जरीज, स्पेंडिंग क्वाइट टाइम अलोन, सक्सेसफुल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। तो राइट नाउ अगर आपका बिजनेस था तो वो थोड़ा बहुत इतना अच्छा नहीं जा रहा था, लेकिन वो वापस आप रीगेन करोगे, आपका वो जो फॉर्च्यून है, जो भी आपका मनी जो गया था वो आपको वापस मिलेगा। हेल्प करने के लिए लोग हैं, आपके फ्रेंड्स आपको हेल्प करने के लिए तैयार हैं। तो डोंट वरी, गो अहेड, मूव अहेड। वो जो रेस्टिंग पीरियड है वो आने वाला है, जस्ट ट्रस्ट कीजिए, अपने कॉन्फिडेंस को मत खोइए। अभी लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है आपके अंदर, तो जस्ट गेन योर कॉन्फिडेंस बैक एंड वर्क, फोकस कीजिए अपने वर्क पे और आगे बढ़िए, ठीक है। तो ये एंजल्स की तरफ से आपके लिए गाइडेंस है, ठीक है। बहुत ही कैरियर गाइडेंस मिला आप लोगों के लिए। तो या यू विल बी हैप्पी, ओके, जस्ट डोंट वरी, लेट योर सेल्फ फ्लाई। यहाँ पे देखिए मैं एक और बात, डोंट वरी, यू आर ब्लेस्ड, let yourself fly. Okay, so that's all I have. Hope you like my video. I'll see you soon. Bye bye. Thank you.